अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट। ये दिल्ली सल्तनत का आज सैयद डायनास्टी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनास्टी शुरू होगी। तो ये सारी मैं चेन बनाते आ रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री कनेक्ट करता आ रहा हूँ। आप कंप्लीट वीडियो देखें। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में यहीं से ही एमसीक्यूज आते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो सैयद डायनास्टी हम पढ़ रहे थे और सैयद डायनास्टी का लास्ट रूलर बचा है वो है अलाम शाह। अब अलाम शाह से पहले हमने पढ़ा मोहम्मद शाह, जो के 1434 से शुरू हुआ था। मोहम्मद शाह सैयद डायनास्टी का बादशाह और ये चला था 1445 एडी तक इसकी हुकूमत चली थी और यहाँ पर ये खत्म हुआ। उसके बाद 1445 से शुरू हुआ अलाम शाह सैयद डायनास्टी दिल्ली सल्तनत में और ये 1450 एडी तक चला अलाम शाह। फिर ये आज अलाम शाह का सैयद डायनास्टी का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद लोधी डायनास्टी आएगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बालू लोधी अफगान रूलर था, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत में अगवान रूलर बनता है वो है बालू लोधी। फिर बालू लोधी दिल्ली से लोधी डायनास्टी शुरू होती है और सैयद डायनास्टी खत्म होती है, ठीक है। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड द मोहम्मद शाह इन 1445 एडी। 1445 में मोहम्मद शाह के बाद कौन सा रूलर आया, तो तख्त पर कौन बैठा। सक्सीडेड का मतलब होता है ये गया, उसके बाद कौन आया, अलाम शाह, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाम शाह वाज द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। फोर्थ, ये चौथा रूलर था सैयद डायनेस्टी का। इसमें टोटल सैयद डायनेस्टी में 4 रूलर थे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है वो है, अलाम शाह इज आल्सो नोन एज अलाउद्दीन अलाम शाह, ठीक है। इसका फुल नेम लिखा हुआ है। अब आपको यहां में एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखो सीएसएसएमपीटी स्क्रीन टेस्ट में यहीं से ही ये सारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, मैं इसे चेन बनाते जा रहा हूँ। सारे रूलर को, दिल्ली सल्तनत को, मुगल को, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस आई, फिर पाकिस्तान आजाद हो गया। ये डेट्स 1400 से लेके 712 से लेकर फिर 13, 14, 15, 1600 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। मैं सारी डिटेल के साथ आपके साथ एमसीक्यू शेयर करता हूं। जो डिफिकल्ट एमसीक्यू होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। आपको मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए और कमेंट में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। दिल्ली सल्तनत पर मुसलमानों ने 300 साल हुकूमत की थी, ठीक है, और इस्लाम का परचम लहराया था, इस्लाम को बढ़ाया था और उसके बाद उनका डिक्लाइन हुआ। जो सीएसएसएमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ अलाम शाह रूल्स। अब देखो ये एमसीक्यू पूछा गया है कि अलाम शाह का मतलब कि कोई भी उसकी नेचर या उसकी तबीयत से उसकी हुकूमत कैसी थी वो बताओ। तो उसकी हुकूमत थोड़ी वीक थी और अफेक्टिव नहीं थी, इनअफेक्टिव थी। मतलब कि ये पावरफुल रूलर नहीं था, वीक था, इसके लिए इसकी हुकूमत जल्दी खत्म हो गई। 5वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच अफगान चीफ गेन द मोर पावर ड्यूरिंग द अलाम शाह रेन। जब अलाम शाह की हुकूमत थी तो कौन से अफगान के चीफ थे जिसने सबसे ज्यादा पावर हासिल किया। अब यहां पर आपको ये गौर करना है कि ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ये 5वां सवाल ये इस तरह से लिखा होगा, आपके जहन में आएगा अफगान का चीफ था जो कि दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी और उसने लोधी डायनास्टी शुरू की थी। अब ये आपको अगर याद होगा तो आप बहलू लोधी को टिक करेंगे। बाकी ये देखो ना, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलू लोधी, राइट है, सी राइट है।
और सिकंदर लोधी भी आया था, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी का। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि लोधी डायनेस्टी में पहले पहले रूलर थे, वो अफगान से आए थे, अफगान के चीफ थे बालू लोधी। ठीक है, 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाम शाह इवेंचुअली abandoned Delhi, shifted to बोधान। यहां पर लिखा हुआ है अलाम शाह आखिरकार दिल्ली को छोड़ दिया, अबंडेंट मतलब कि छोड़ दिया और शिफ्ट हो गया। कहां चला गया? ये बोधान चला गया। बोधान विशेष सिटी है, इलाका है इंडिया का। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर डिड अलाम शाह अबंडेंट दिल्ली फॉर बोधान। 1448 एडी में ये दिल्ली को छोड़कर बोधान चला गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, याद करना ये डेट, आपको तारीख याद करनी है, डेट याद नहीं करनी। 28 जुलाई ये आपको हिस्ट्री में याद नहीं करनी। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी, यहां पर सिर्फ आपको ईयर याद करना है, साल। डेट भी याद नहीं करनी और मंथ भी याद नहीं करने, ये आप बात याद रखना। 1857 में जो वार हुई थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 57 में, उसके बाद जो भी इवेंट आते हैं वो सारे इवेंट में डेट भी याद करनी है, मंथ भी, साल भी। लेकिन इससे पहले जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें सिर्फ आपको साल याद करनी है, ये जो साल लिखा हुआ है 1451। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू था, व्हाट मेन रीजन अलाम शाह अबंडन दिल्ली। दिल्ली को छोड़ने का रीजन क्या था? अलाम शाह ने क्यों दिल्ली को छोड़ा? तो ये फेयर ऑफ बलू लोधी से डर कर, इकोनॉमी डिक्लाइन हो चुकी थी, पैसा नहीं बचा था दिल्ली सल्तनत में, हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी हुकूमत फेल हो गई थी, इसको चलाने वाले फेल हो गए थे। और ऑल ऑफ दीज इज राइट, ये सारे राइट है, तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज को। ठीक है, तो 9th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, नाइन्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु रिप्लेस द सैयद इन 1451 एडी में। 1451 एडी में सैयदों को किसने रिप्लेस किया था? मतलब कि सैयदों के बाद कौन सी हुकूमत आई थी? लोधी डायनेस्टी शुरू हुई थी बलू लोधी से। ठीक है, 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाम शाह रूल्ड टिल ईयर विच ईयर, मतलब कि ये कब तक चला, इसका रूल कब तक चला? 1451 तक इसकी अलाम शाह की हुकूमत चली थी। देखो, कोई एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री को, ये डेट्स को कनेक्ट करने के लिए मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ फ्री में। चलो, मेहनत करनी होती है भाई। चलो, 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट हैपेंड टू अलाम शाह आफ्टर लीविंग दिल्ली, ही रिटायर्ड एंड पीसफुली एट बोधान। अब देखो, अलाम शाह की हुकूमत खत्म हो गई, दिल्ली को छोड़कर गया, वो कहाँ गया? इसके बाद इसके साथ क्या हुआ अलाम शाह के साथ? ये एक किस्म का रिटायर्ड रूलर था, रिटायर हो गया, आराम से पीसफुली सुकून के साथ ये बोधान में जाके रहने लगा। ठीक है, 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द मेजर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अलाम शाह रेन। हिस्ट्री की बड़ी मेजर इंपोर्टेंस पता अलाम शाह की हुकूमत के दौरान। एंड ऑफ सैयद डायनेस्टी, राइज ऑफ लोधी। अब इसकी इंपोर्टेंस हिस्ट्री में मेजर ये है कि लोधी डायनेस्टी शुरू हुई थी और सैयद डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हुई थी। ठीक है, तो आज के एमसीक्यूज ये थे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।